Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today we are going to start chapter 1 What, Where, How and When from class 6th History NCERT syllabus semester 1. Hello students, so today we are going to start our chapter 1 What, Where, How and When from class 6th History. Rashida's question. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline. 100 years ago. How, she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? तो यहाँ पे जो आपको तस्वीर दिखाई गई है, तो यहाँ पे एक ये लड़की जो है ये रशीदा है। तो यहाँ पे उसका एक सवाल है। रशीदा अखबार बैठ के वो पढ़ रही थी, तो अचानक उसकी जो नज़र है वो एक छोटी सी हेडलाइन पर पड़ी। उसमें लिखा था 100 years ago। तो वो किस तरह इस बात को सोच रही थी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ होगा। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। Yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long ago? Let us see how it can be done. तो कल तक आप रेडियो सुन सकते थे, टीवी देख सकते थे, न्यूज़पेपर को पढ़ सकते थे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति से पूछिए जिसे याद हो कि पिछले साल के बारे में, तो या फिर काफ़ी लंबे समय के बारे में, तो क्या उसे कुछ याद होगा उसे? What can we know about the past? There are several things we can find out. What people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. तो हम अपने अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं? ऐसी कई चीज़ें हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं। लोगों ने क्या खाया, किस तरह के कपड़े पहने, किस घर में वो लोग रहते थे। तो हम शिकारियों, चरवाहों, किसानों, शासकों यानी कि जो राजा वगैरह हैं, वो व्यापारी, जो पुजारी थे, जो क्राफ्ट पर्सन थे यानी कि जो अलग अलग तरह के जो कारीगर थे, कलाकारों को, संगीतकारों और जो साइंटिस्ट हैं, उनके जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो हम उन खेलों के बारे में भी जान सकते हैं जो बच्चे खेलते थे, या फिर जो कहानियाँ वो सुनते थे, जो नाटक वो देखते थे, या फिर जो गीत उन्होंने गाए थे। तो इन सभी के बारे में, इन सभी पास्ट के बारे में, चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव? Find the river Narmada on map 2, page 2. People have lived along the banks of this river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. They also hunted animals. Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. Locate the Garo hills to the northeast and the Vindhyas in the central India. तो वेयर डिड पीपल लिव यानी कि पहले जो लोग थे वो कहाँ पे रहते थे? तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि पेज 2 पर, तो ये देखिए, ये पेज 2 पे जो आपको मैप 1 दिखाया गया है, तो यहाँ आपको बताया गया है कि आप उसमें जो नर्मदा नदी है उसका पता लगाएं। तो नर्मदा नदी कहाँ पे आई? तो नर्मदा नदी जो है ये आप अगर देख सकते हैं, तो जो गुजरात का जो एरिया है वहाँ पे आपको नर्मदा नदी दिखेगी। ये देखिए, ये सतपुरा के आगे यहाँ पे जो विंध्यास में आपको नर्मदा नदी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये बताया गया है कि इस नदी के किनारे कई 100 साल से लोग यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे जो शुरुआत की यानी कि जो अर्ली जो मैन थे, तो शुरुआत के समय पे जो लोग यहाँ पे आके वो स्किल्ड गैदरर्स यानी कि वो लोग अपना भोजन यहाँ पे खुद इकट्ठा करते थे। वे आसपास के जंगलों में पौधों की जो विशाल संपत्ति के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे, और उनके भोजन के लिए जड़ें या फिर फल जो होते थे, या और जो वन में जो चीज़ें उत्पत्ति होती थी, उनको वो लोग इकट्ठा करते थे, और उन्होंने इवन जानवरों का भी शिकार किया था। तो यहाँ पे आपको बोला गया है
कि अब खेती के लिए जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में, आप वापस से इस मैप में आप जाइए और जाके इसको पता करिए कि जो सुलेमान और किरथर पहाड़ी है वो कहाँ पे बताई गई है। तो कुछ जगहों में जहाँ महिलाएं और बड़े आदमी आदमी थे वो पहली बार गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू करते हैं। लगभग 8000 साल पहले यहाँ स्थित थे ये लोग, और ये लोग भेड़, बकरी और जो मवेशी, जैसे मवेशी यानी कि जो जानवर वो पालतू जिन्हें कहते हैं, जिनसे उनको कुछ ना कुछ हासिल होता है, या फिर दूध या फिर जो वुल है वो हासिल होता है, तो ऐसे जानवरों को उन्होंने पालना शुरू किया और गांव में ये लोग रहते थे। उत्तर पूर्व में जो गैरो पहाड़ियाँ हैं और जो सेंट्रल इंडिया है, तो वहाँ पे जो विंध्य है उसका आप पता लगाएं। These were some of the other areas where agriculture developed. The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. तो ये खेती के लिए कुछ अन्य क्षेत्रों में से ऐसे कुछ एरिया थे जिन जगहों पर चावल जो था वो सबसे पहले उगाया था, जो कि विंध्य के उत्तर में था। ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो आपको जो मैप 1 दिखाया गया है पेज 2 पर, वहाँ पर आपको क्या करना है, सिंधु नदी जिसे हम इंदस के नाम से जानते हैं, उसके ट्रिब्यूटरीज यानी कि उसकी जो सहायक नदी है उसको आपको फाइंड आउट करना है। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, सहायक नदी होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं। About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. तो लगभग 4700 साल पहले कुछ शुरुआती शहर इन नदियों के किनारों पर काफ़ी फले फूले थे। बाद में लगभग 2500 सालों पहले शहरों का यहाँ पर विकास हुआ, जो गंगा और उसकी जो सहायक जो नदी हैं, जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उनके किनारे और समुद्री तटों पर काफ़ी ये फले फूले। सो लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल द सोन। तो गंगा और उसकी जो सहायक नदी जो सोन है उसको मैप में आप देखें। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in the other parts of the country as well. तो प्राचीन काल में इन नदियों के किनारों का जो क्षेत्र है तो गंगा के दक्षिण में मगध के नाम से जाना जाता था। इसके जो शासक थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और एक बड़े राज्य की स्थापना उन्होंने की थी, और देश के अन्य हिस्सों में भी राज्यों को स्थापित किया गया था। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers and seas, made journeys dangerous at times but never impossible. So men and women moved in search of livelihood, as also to escape from natural disaster like floods or droughts. Sometimes men marched in armies, conquering others' lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. तो लोग क्या करते थे, एक उप महाद्वीप यानी कि एक कॉन्टिनेंट से वो दूसरे हिस्से तक यात्रा करते थे। हिमालय, रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों सहित ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर कई बार वो यात्रा करना उनके लिए बहुत ही खतरनाक बन जाता था, लेकिन फिर भी ये उनके लिए कभी असंभव नहीं हुआ, यानी कितनी भी मुश्किल आई होगी वो लोग यात्रा करते थे। इसीलिए जो पुरुष हो कि महिला हो वो ये यात्रा क्यों करते थे, क्योंकि एक तो ये रीज़न था कि वो अपनी आजीविका यानी कि जीने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो आजीविका की तलाश में वो इधर से उधर चले जाते थे। साथ ही साथ कई बार जैसे अकाल पड़ जाना या जो सूखा जैसे बाढ़ आ जाती थी या फिर सूखा जो कि प्राकृतिक आपदाएं हैं यानी कि नेचुरल डिज़ास्टर है, तो उनसे बचने के लिए या तो कई बार जो पुरुष होते थे वो सेनाओं में भाग लेते थे, भर्ती हो जाते थे और दूसरी की भूमि पर विजय प्राप्त करते थे,
इसके अलावा जो व्यापारी होते थे वो कारवां या फिर जहाज़ों के साथ यात्रा करते थे और अपनी यात्रा में वो काफ़ी सारी मूल्यवान वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। और जो रिलीजियस टीचर होते थे वो रास्ते में निर्देश और सलाह देने के लिए रुकते थे और गांव से गांव और शहर से शहर की ओर चले जाते थे। फाइनली some people perhaps travel driven by spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All this led to the sharing of ideas between people. तो फाइनली क्या हुआ, कुछ लोग रोमांच की भावना से प्रेरित होकर नई और रोमांचक जगहों की खोज करना चाहते थे और इस कारण सभी लोगों के बीच में अलग अलग विचारों का एक आप कह सकते हैं आदान प्रदान हुआ, यानी कि शेयरिंग हुआ। एक के आइडिया दूसरे के पास गए और दूसरे के आइडिया एक के पास आए। नाउ व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, तो आजकल लोग यात्रा क्यों करते हैं। सो लुक एट मैप 1 वंस मोर। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि वापस से इस चीज़ के लिए आप मैप 1 को एक बार वापस से देखें। Hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundred of years. तो आजकल लोग क्यों यात्रा करते हैं, तो जैसे हमने देखा कि मैप 1 को अगर हम एक बार वापस से देखते हैं तो पहाड़ियाँ, पहाड़ और समुद्र ये सब मिलकर कॉन्टिनेंट्स की नेचुरल फ्रंटियर्स यानी कि सीमाएं बनाते हैं। हालांकि इन सीमाओं को पार करना मुश्किल था। जो लोग चाहते थे वो पहाड़ों को पार कर लेते थे। लोग दूसरी सीमाओं और सब कॉन्टिनेंट से आकर यहाँ पर आकर बस गए। तो यहाँ पे आके वो लोग क्यों बस गए, क्योंकि लोगों के इन मूवमेंट्स की वजह से हमारी परंपरा काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हुई है। लोगों ने पत्थरों पर नक्काशी की, संगीत की रचना की और यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि खाना बनाने के काफ़ी सारे तरीके इतने सारे सालों में उन्होंने साझा किए, यानी कि एक दूसरे से शेयर किए। सो टिल हियर इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विथ नेम्स ऑफ द लैंड। टिल देन बाय बाय।